कि मौत हमें नहीं मार पाएगी, मौत हमें सिद्धालय तक ले जाएगी। तो अपने किसी के घर पर जाएं तो वैसी बातें नहीं करें जिससे राग द्वेष बढ़ता हो, ऐसी बातें नहीं करें जिससे उत्साह कम होता हो, ऐसी बातें करें कि जिससे सामने वाले को और मौत का सामना करने की हिम्मत हो। हम बड़े बेईमान हैं, शमशान को जंगल में बनाते हैं, अकेले में बनाते हैं। अरे शमशान तो बीच चौराहों पर होना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को अपनी हकीकत, हर व्यक्ति को जिंदगी का आखिरी राज मालूम हो कि हमें यहीं आना है, एक दिन राख हो जाएगी हमारी साख, व्यर्थ की साख में हम अपने ज़िंदगी को राख नहीं बनाएंगे। मरने के बाद तो राख हो जाती है, लेकिन जो महापुरुष होते हैं उनकी राख भी साख के काम आती है, निर्वाण भूमि हो जाती है। उसे लोग मस्तक पर उसकी रज लगाने के लिए जाते हैं कि वो एक परमाणु भी हमारे पास आ जाए तो हमारा परमाणु शुद्ध हो जाएगा, हमारा देह परम शुद्ध हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो आप सब भी ऐसी विशुद्धि पाएं। हम खिलें तो फूलों की तरह खिलें और टूटें तो कांटों की तरह टूट जाएं। हम नफ़रत की एक एक कली को गिरा देंगे, हमारी यही भावना होना चाहिए। आप सब भी ज़िंदगी को सुंदर बनाएं, सुखमय बनाएं, साहसी बनाएं और अपने जीवन में आखिरी मोड़ पर मौत से कभी ना घबराएं। मौत का सामना करें, एक सैनिक की तरह करें। सैनिक देश के लिए मर जाता है, हम स्वदेश यानी अपनी आत्मा के लिए साहसपूर्वक मरेंगे। कर्मों से लड़ते लड़ते मरेंगे, कर्मों से कायरों की तरह भीख नहीं मांगेंगे। हमें जो कुछ उपलब्धि हुई है, हम जो लेकर आए थे, उसकी अपनी पूर्ण स्वतंत्र आत्मा को पूर्ण स्वतंत्र बनाएंगे और हम भी एक दिन भगवान बन जाए। यही प्रार्थना पुसे अनुनय से कर जोड़, पग पग पल पल बढ़ चलो मोक्ष महल की ओर। ही सार दे अब कृपा कर दे जरा तो, तेरा उपासक खड़ा भव से डरा जो। माता विलंब करना मत में पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। पीयूष गए विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती भव वेदना है। भाई जन्म रोग निवारती है, संजीवनी सुखी करी जिन भारती है। बोली जिनवाणी माता की, बोली सुत पंचमी महापर्व की। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परिमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। जिस प्रकार से आज सुत पंचमी का पर्व है और इस युग में कहना चाहिए, इस कल्प काल में पहले भोग भूमि थी, भोग भूमि के समाप्त होते ही कर्म भूमि का जैसे जैसे प्रारंभ हुआ। पहले हमारे यहाँ कहते हैं भोग भूमि थी, तब ऐसी व्यवस्था नहीं थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे भोग भूमि समाप्त हुई, कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ और आदिनाथ भगवान ने असी मसी कृष्ण आदि का ज्ञान दिया। धीरे धीरे क्रम बढ़ता गया और आगे चलकर नौवें तीर्थंकर के बाद 16वें तक के पहले पहले धर्म का विच्छेद रहा। उसके बाद परंपरा चलती रही। लोगों को बहुत क्षयोपशम था, हमारे आचार्यों को बहुत ज्ञान था। जो भगवान की वाणी थी वो क्रम से एक दूसरे आचार्यों को मिलती रही। क्षयोपशम इतना विशेष था कि शास्त्र लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन धीरे धीरे कार्यक्रम के अनुसार जब श्रुत ज्ञान का लोप होने लगा, बुद्धि क्षीण होने लगी और धीरे धीरे हमारे आचार्यों को, जो उस समय जंगलों में रहते थे, उन्हें इस बात का ज्ञान था। सोचिए, उन्होंने अपने आप की आत्मा से हटकर हम लोगों के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, हम संसार में ना डूब जाएं, इसलिए उन्होंने कुछ
नक्षत्रों के माध्यम से, कुछ ज्योतिषों के माध्यम से उन्हें ज्ञान हुआ और उन्होंने आचार्य के पास खबर भेजी कि किसी आचार्य को भेजें धरसेन आचार्य ने, ताकि श्रुत की परंपरा को चलाया जा सके। और देखिए पहले कितना प्रेम भाव होता था साधुओं में भी, कि किसी ने खबर कर दी, उन्होंने तुरंत अपने 2 शिष्य वहाँ योग्य शिष्य भेज दिए। और शिष्यों के अंदर कितनी विनय थी कि गुरु दूसरे गुरु के पास भी आए तो उन्हें विनय पूर्वक उन्हें नमस्कार किया, और आचार्य ने भी उन्हें 3 दिन विश्राम करने के बाद उन्हें विद्या अध्ययन की परीक्षा लेने के लिए, उनकी विनय की परीक्षा लेने के लिए दोनों को मंत्र दिए। और उन्होंने गुरु आज्ञा को सिरोधार्य करके उन मंत्रों की सिद्धि की, मंत्रों को जपा। लेकिन जपने के माध्यम से ही उन्हें पता हो गया कि जिस एक अक्षर कम था, एक मात्रा कम थी, उसमें कानी देवी प्रकट हुई, और एक में एक मात्रा अधिक थी तो दांत वाली देवी, अधिक दांत वाली देवी, विकृत रूप वाली देवी प्रकट हुई। आज का शिष्य होता तो पहले कहता गुरुजी आपने कैसा मंत्र दिया, लेकिन दोनों मुनियों के अंदर इतनी विनय थी, उन्होंने उसे स्वयं शुद्ध करके, स्वयं उसमें शोधन करके जाप की, और उसके बाद गुरुदेव को वो मंत्र बताया तो गुरु समझ गए कि ये लोग बहुत योग्य हैं, और इस सुत की परंपरा को, इस जिनवाणी को, इस पंचम काल को एकमात्र सहारा देने वाले हैं तो ये लोग हैं। और उन्होंने श्रुत का ज्ञान दिया। और कहते हैं भूतबली आचार्य ने थोड़ी सी सूत्र लिख पाए थे कि उनकी समाधि हो गई, और उसके बाद उन्होंने आगे चलकर पुष्पदंत आचार्य ने उस पर काम किया। और आज के दिन षट्खंडंगम की जो लिपिबद्ध रचना होना चाहिए, श्रुत का आज प्रारंभ हुआ था, और उसके माध्यम से अपन को सिर्फ ये पता है कि आज के दिन श्रुत पंचमी है, लिखा गया शास्त्र। लेकिन मैं कहती हूँ उन दिनों की याद करना चाहिए हमें, कि जब कोई पेन दबात नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे, आचार्यों ने कितनी मुश्किल से लिखा होगा कि पूर्ण विराम, विश्राम, पूर्ण विराम आदि नहीं देते थे वो लोग, क्योंकि उतनी जगह भी बर्बाद न चली जाए। और मूल रूप में षट्खंडंगम लिखा गया तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया, और वो भी पुरानी कन्नड़ जो किसी को आती नहीं थी। और ध्यान रखना कि इस प्रकार से कितनी मुश्किल से उन दिनों, कहते हैं वो कन्नड़ आती नहीं थी, सिर्फ 1-2 लोगों को आती थी, और उनको बुलाया गया। और बुलाने के बाद जहाँ पढ़ने के लिए बुलाया गया था, उन्होंने कहा था कि यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, ये प्रतियाँ यहीं पर रखी जाएंगी। और बड़ी मुश्किल से हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे सेठ साहूकारों ने अपना अथक धन दिया, उसके लिए मन दिया है। हमारे विद्वानों ने, हमारे आचार्यों ने कितना परिश्रम किया है, तब जाकर उसकी लिपि कैसे करके वो, कहते हैं उसकी हिंदी हो पाया। और पहले कन्नड़ में रही, कम से कम सैकड़ों साल तक वो ऐसे ही रखी रही। और उसके बाद जब मुश्किल से बड़े बड़े विद्वानों ने सेठों से आग्रह किया, 1-1 हज़ार रुपया लिखने के लिए लेते थे, और 1 हज़ार रुपया भी आज के समय में 50 करोड़ रुपए जितनी कीमत थी, उसको जुटाने के लिए बहुत अथक परिश्रम करना पड़ा। और कैसे कैसे करके आज हमारे श्रुत है, हमारे सामने हैं। लेकिन आज अफसोस है कि आज श्रुत है। पहले लोग पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन श्रुत की कितनी विनय करते थे। जब लोग पढ़ना नहीं जानते थे, गांव में एक बहू आ जाए पढ़ी लिखी, तो सारी बड़ी महिलाएं, बड़ी उम्र की, उसके पास बैठ जाती थी। इतनी विनयता, इतना दिल में अनुराग था धर्म से, कि कहती थी तू मुझे 70 सूत्र सुना देगी, भक्तांबर सुना देगी, स्वाध्याय सुना देगी। क्योंकि एक ललक थी कि जिनवाणी को यदि सुन लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। जिनवाणी का एक शब्द हमारे कानों में पड़ जाएगा तो हमारे कान पवित्र हो जाएंगे, और हमारी आँखों में के द्वारा निकल जाएगा तो हमारे आँखों का नेत्र पाना धन्य हो जाएगा। वरना तो एक गड्ढे हैं जो सिर्फ पाप देखते हैं। लेकिन कितनी ललक थी हमारे यहाँ। लेकिन धीरे धीरे हमने विद्या अध्ययन तो किया है, शब्द ज्ञान किया है आज के समय में, लेकिन शब्द ज्ञान क्या फ़ायदा।
आज शब्द ज्ञान हुआ है, लेकिन श्रुत ज्ञान के प्रति हमारी विनय समाप्त हो गई है। आज हम श्रुत पंचमी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा होता है विधान कर लेते हैं। शास्त्र में शास्त्र दान के नाम से कुछ पैसे निकाल देते हैं, गुल्लक में डाल देते हैं, नहीं तो जिनवानी के लाकर कपड़े विराजमान कर देते हैं। ये हमारी शुद्ध पंचमी मनाना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें शुद्ध पंचमी मनाना है तो कैसी शुद्ध पंचमी मनाना है? हर घर में हर बच्चे को जिनवाणी का ज्ञान देना है, क्योंकि ज्ञान के दान द्वारा ही हमें आज के समय में हर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हम प्रयास करें कि उन्हें नमोकार मंत्र, तीर्थंकर के नाम, उन्हें मंत्रों में क्या प्रभाव होता है, कैसे होते हैं, हम उन्हें सिखाएं बचपन से। अपने घरों में हम नई शादियां होती हैं तो उनके लिए एक रूम तैयार हो जाता है, लेकिन पूरे घर में हम एक शास्त्र भी रखना पसंद नहीं करते हैं। लोग आजकल कई बार ये प्रश्न करते हैं कि इतने शास्त्र हैं, क्या करें, इन्हें कागज़ बनने में डाल दें या जला दें या फाड़ दें। माना कि हमें व्यर्थ का व्यय नहीं करना चाहिए। माना कि हम लोग ज़्यादा शास्त्र नहीं छपवाएं, लेकिन जो हमारे पूर्वाचार्यों के ग्रंथ हैं उन्हें बहुत विनय से रखें। और शुद्ध पंचमी मनाना तभी सार्थक होगा जबकि हम शुद्ध की विनय करेंगे। और शुद्ध की विनय का मतलब ये नहीं है कि उन्हें कवर चढ़ाकर अलमारी में रख दें, और ये भी नहीं है कि उनको पढ़कर हम फाड़ दें। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निज दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा मन न हुआ विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा अभागा। कि वास्तव में हम लोग श्रुत की विनय के नाम पर अपने दिमाग में इतना बड़ा दिमाग मिला है, इतनी बुद्धि का विकास मिला है, संगी पंचेंद्रीयपना मिला है, लेकिन हम कभी नहीं सोचते हैं कि हम अपने 2-4 विनतियाँ याद कर लें, स्तुतियाँ याद कर लें। घर की जन्म जन्म की बातें, ना जाने 50 साल पहले पुरानी बात होगी, वो भी हमारी स्मृति में आज याद रहती है। और घर में कोई झगड़े हुए हों, कोई किसी से बुराई हो, हिस्से बाटे में कम मिले हों, तो वो सब बातें याद रहती हैं, लेकिन जिनवाणी की 2 लाइनें भी याद नहीं रहती हैं। हम पूजा करने बैठते तो हमारी पूज्यता कहाँ है? परमात्मा के प्रति पूज्यता का भाव कहाँ है? हम लेते हैं किताबों में से रटकर शब्द और चावल की डिब्बी खाली करके चले जाते हैं। अपने मन की डिब्बी जो पापों से भरी है उसको कभी खाली नहीं करते हैं, और ऐसी पूजा हमें कभी मुक्ति नहीं दिला सकती है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जिनवाणी के ही विनय करें कि हम प्रथमान योगो, कर्णान योगो, चरणान योगो, द्रव्यान योगो। जिनवाणी कितना अच्छा है कि 4 अनुयोगों में बटी हुई है। 4 अनुयोग क्या शिक्षा देते हैं हमें कि जिस प्रकार से प्रथमान योग होता है, कर्णान योग होता है, चरणान योग होता है, द्रव्यान योग होता है, क्रम क्रम से बढ़ने की शिक्षा देते हैं। हम बच्चे को कभी घर में गिर जाता है तो क्या कहते हैं कि देख बड़ी दीदी गिरी थी तो रोई नहीं, तू क्यों रो रहा है? यही वर्तमान योग हमें शिक्षा देता है कि महापुरुष इतने इतने संकट आने पर वो अपने आप को नहीं भूले, नहीं रोए, नहीं विषाद किया, नहीं आर्तरौद्र प्रणाम किए, नहीं कसायों को बांधा, और ना ही अंतिम समय में उन्होंने किसी से बैर विरोध लेकर गए, बल्कि